नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो है इतिहास का। और इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे आज चीज़ों को। तो पहला है जो प्रमाणिक एवं क्रमबद्ध इतिहास की घटनाएं हैं, इतिहास कही जाती हैं। पहला जो पॉइंट है आपका प्रमाणिक एवं क्रमबद्ध जो इतिहास है उसकी जो घटनाएं हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। इतिहास का मीनिंग है व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ है या फिर सचमुच ऐसा ही हुआ होगा। तो जो पहला काल है आपका, इतिहास को तीन कालक्रम में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। पहला है आपका जो प्रागैतिहासिक काल है, ऐसा कालखंड जिसमें न तो लिखित और न ही पठित घटनाएं उपलब्ध हो, वो आपका प्रागैतिहासिक काल में आएगा। और जो प्रागैतिहासिक काल है उसको प्रस्तर युग भी कहा जाता है, या फिर ऐसा बोलिए प्री हिस्टोरिकल एरा, यानी कि जो प्री हिस्टोरिक एरा है उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। और जो प्रागैतिहासिक काल है इसको आप क्या बोल सकते हो? प्रस्तर युग भी इसको कहा जाता है। और जो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? इतिहास से पूर्व का युग। जो प्रागैतिहासिक काल है ये क्या होता है? इतिहास से पूर्व का युग होता है। इतिहास से पूर्व का युग भी इसको आप कह सकते हो। और जो प्रागैतिहासिक काल का समय है वो है आपका 5 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक। आपका 5 लाख बीसी से लेके 5 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक इसका क्या रहेगा? टाइम पीरियड रहेगा, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें जो आपका मानव है वो निरक्षर था। और इसको निरक्षर लोगों का काल भी कहा जाता है। पूरा का पूरा जो स्टोन एज है, पूरा का पूरा जो पाषाण काल है, पत्थरों का काल है, उसको प्रागैतिहासिक काल में रखा जाएगा। सेकंड है आपका आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल क्या है? ऐसा काल जिसमें घटनाएं लिखित हैं परंतु पठित नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया है, भाव चित्रात्मक लिपि है। तो फॉर एग्जांपल आपका हड़प्पा सभ्यता, यहाँ की जो लिपि है भाव चित्रात्मक है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसको रखोगे आप आद्यैतिहासिक काल में। ऐसा काल जिसमें घटनाएं लिखित हैं परंतु पठित नहीं है। और घटनाएं लिखित नहीं है परंतु रचित व पठित है। फॉर एग्जाम्पल आपका वैदिक काल। ये सभी दोनों किस में आएंगी? आधे ऐतिहासिक काल में आएंगी। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसकी घटनाएं लिखित हैं और पठित भी हैं, उसको आप ऐतिहासिक कालखंड में रखोगे, इतिहास काल। तो अब यहाँ पे क्या है? आपका प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल में क्या है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे मानव के विकास का अध्ययन, यानी कि कालखंड है जो मानव के विकास का अध्ययन का कालखंड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में जो बंदर था और बंदर से लाखों वर्ष तक का जो विकास का चरण था या क्रम था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विकास का जो क्रम है, पहले क्या है? पहले हमने पढ़ना है ऑस्ट्रेलैथिपिक्स। जो ऑस्ट्रेलैथिपिक्स है ये सबसे पहले अफ्रीका में विकास हुआ था इसका। और भारत में विकास थोड़े अंतरों के साथ ये प्राप्त होता है। भारत में विकास हुआ था, थोड़े अंतरों के साथ प्राप्त होता है। और इसी का नाम रामापिथेकस भारत में है। और 22 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। शिवालिक क्षेत्र से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे है आपका होमो हैबिलस। जो होमो हैबिलस है यह केवल दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित था। होमो इरेक्ट्स शाब्दिक अर्थ है इसका सीधा खड़े रहने वाला जो मानव है, वो आपका होमो इरेक्ट्स था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, सीधा खड़े रहने वाला जो मानव है वो था आपका होमो इरेक्ट्स। नर्मदा घाटी से स्पष्ट साक्ष्य इसके मिलते हैं। जो आपका होमो इरेक्ट्स है ये क्या है? सीधा खड़ा रहने वाला मानव था। नर्मदा घाटी से इसके क्या मिलते हैं? स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। आगे है आपका सर्वप्रथम कुल्हाड़ी का निर्माण। सर्वप्रथम जो कुल्हाड़ी का निर्माण है इसके द्वारा किया गया था। हस्तकुठार का, पत्थरों का, औजार का, अग्नि का आविष्कार भी इसके द्वारा किया गया था। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो आगे भी पूछ सकता है। तो नियंडरथल आगे है आपका। नियंडरथल भारी भरकम शरीर वाला जो मानव था वो नियंडरथल था। दानवाकार इसका रूप था, बड़ा शरीर था, शरीर इसका बड़ा था, हाथ पैर भी बड़े थे, परंतु खोपड़ी क्या थी इसकी? छोटी थी। नियंडरथल ने शवों को दफनाना आरंभ किया। नेक्स्ट है आपका होमो सैपियंस। होमो सैपियंस आधुनिक मानव। मस्तिष्क अधिक विकसित था इसका।
उत्तर भाषा का प्रयोग करना ही जानता था। वर्तमान मानव इसी के वंशज है, होमो सैपियंस के। मानव की मस्तिष्क की जो क्षमता है ऑस्ट्रेलिपिथेकस है, ऑस्ट्रोलिपिथेकस 450 से 500 इसकी जो मस्तिष्क की क्षमता है। होमो हैबिलस की 500 से 700 और होमो इरेक्ट्स की आपकी 850 से 1200, नेडरथल की आपकी 1200 से 1400, होमो सैपियंस की 1400 से 1600। आगे है आपका पाषाण काल, जो पूरा का पूरा पत्थरों का काल है। पाषाण काल मानव का पत्थर के औजारों के साथ जीवन यापन का आरंभ पूरा पाषाण काल कहलाएगा। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है मानव की उत्पत्ति से 15,000 वर्ष पूर्व तक है, और यहाँ पे मोटे पत्थरों का प्रयोग देखने को मिलता है। भारी पाषाण जो उपकरण है इनको देखने का वो मिलता है, ये भारी जो पाषाण उपकरण है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो मध्य पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड 15,000 से लेकर 5,000 BC तक का है, और लघु पत्थरों को पेबल्स हथौड़े के द्वारा हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। यहाँ पे लघु पाषाण उपकरण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 5,000 से लेकर 1500 BC का है। स्लेटी पत्थरों को घिसाकर पॉलिश युक्त जो छोटे छोटे पाषाण उपकरण है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और चिकने पाषाण उपकरण का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। आगे है आपका पूरा पाषाण जो काल है। पूरा पाषाण काल से पहले जो क्वेश्चन है आपका, मानव की उत्पत्ति से वर्तमान तक के काल को अगर 24 घंटे माना जाए, जो मानव की उत्पत्ति है यहाँ से लेके जो एट प्रेजेंट वर्तमान तक का जो काल है उसको अगर 24 घंटे माना जाए तो 23 घंटे से अधिक, 23 घंटे यानी कि 23 4 आवर्स जो है आपके, उससे अधिक तक कौन से चरण में मानव ने समय व्यतीत किया, तो ये है आपका पूरा पाषाण। तो मानव की उत्पत्ति से वर्तमान तक के काल को 24 घंटे अगर माना जाए तो 23 घंटे से अधिक तक कौन से चरण में मानव ने व्यतीत किए, तो उस आपका आंसर रहेगा पूरा पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है मानव उत्पत्ति से आपका 15,000 BC तक रहेगा। इसकी जो खोज की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, कब की थी? 1863 में, और इसके द्वारा पल्लवरम जो मद्रास में है यहाँ से हस्त कुठार मिला था। और जो पूरा पाषाण काल है ये काफ़ी लंबा है, इसी कारण इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। जो आपका पूर्व पूरा पाषाण काल है मानव उत्पत्ति से 1 लाख वर्ष पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। 97%, 97% जीवन का यहीं से वो मिलता है आपको साक्ष्य। 1 लाख वर्ष पूर्व से लेके आपका जो 50,000 वर्ष पूर्व तक BC तक का जो टाइम पीरियड है वो मध्य पूरा पाषाण का रहेगा, और उत्तर पूरा पाषाण का जो टाइम पीरियड है वो आपका 50,000 वर्ष से पूर्व से लेके 15,000 वर्ष पूर्व तक रहेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो ये मैप है पूर्व पाषाण काल का, पूर्व पाषाण काल का यहाँ पे मैप दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका यहाँ पे सोहन संस्कृति दे रखी है, चोपर गंडासा और चोपंग बिदारणी यहाँ से मिले हैं, और धाराधार उपकरण यहाँ से मतलब साक्ष्य मिला है उनका। और सोहन संस्कृति से 5 वेदिकाएं, 5 स्तर मिले हैं। और जो यहाँ इन पे जिनका मिलन स्थल है इसको चौतरा बोला गया है। मिलन स्थल को चौतरा को जो मिलन स्थल है कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर सोहन संस्कृति और अतिरपक्कम संस्कृति के दोनों के उपकरण मिले हैं, तो इसको चौतरा बोला गया है मिलन स्तर को। और आपका जो मिलन स्थल है इसको चौतरा बोला गया है। चोपर चापिंग व हस्त कुठार के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं। तो अतिरपक्कम यानी कि मद्रास के पास है ये जगह, और यहाँ से क्या मिला है? हस्त कुठार मिला है। भारत में मानव कंकाल के प्राचीनतम जो साक्ष्य है हथनोरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ये आपका NTA नेट में पूछा गया था, NTA नेट एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। भारत में मानव कंकाल के प्राचीनतम जो साक्ष्य है हथनोरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। हथनोरा के बाद बोरी मध्य प्रदेश नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। पहला है आपका जो भारत में मानव कंकाल के प्राचीनतम साक्ष्य है हथनोरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। उसके बाद हथनोरा बोरी मध्य प्रदेश नामक स्थान से भी ये प्राप्त होते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल है जो आपका 1 लाख वर्ष पूर्व से आपका 50,000 वर्ष पूर्व तक है। यहाँ से आपको भेदक, पॉइंट, खुरचनी का प्रयोग होता था, खाल उतारने के काम में आने वाला यंत्र था। तो ये आपके उपकरण यहाँ से मिले हैं। और जो मध्य पूरा पाषाण कालीन जो स्थल हैं आपके, वो है नेवासा महाराष्ट्र में है, बेलन घाटी इलाहाबाद यूपी में है, और भीमबेडका नर्मदा घाटी MP में है। सीधा डायरेक्टली यहाँ से एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपके मध्य पूरा पाषाण कालीन स्थल
कौन से हैं? नेवासा महाराष्ट्र में, बेलन घाटी इलाहाबाद यूपी में, तो भीमबेटका नर्मदा घाटी एमपी में रहेगा। तो नेक्स्ट है आपका उत्तरपुरा पाषाण काल। जो उत्तरपुरा पाषाण काल है ये 50,000 वर्ष पूर्व से लेके 15,000 वर्ष पूर्व तक रहेगा। उपकरण यहाँ से मिले हैं फलक, ये काटने के काम आने वाला तीखा हथियार था। और जो स्थल है बेलन घाटी यूपी में है। हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं और चिरान से भी क्या हुए हैं? हड्डी के उपकरण मिले हैं। मध्य पाषाण काल है 15,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। और खोज किसने की थी? क्लाइल ने की थी। इन्होंने विंध्य क्षेत्र में उपकरण प्राप्त किए थे। और जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण है वो भी यहाँ से प्राप्त किए थे। भीमबेटका जो है ये गुफाओं में बड़ी संख्या में मानव के जीवन मापन के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और जो प्राचीनतम गुफा चित्रकारी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं भीमबेटका से। जो सराय नहर है ये प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। और मानव के संपूर्ण कंकाल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। मानव के संपूर्ण कंकाल का अगर प्रथम साक्ष्य आपसे पूछ ले कहाँ से प्राप्त होता है तो सराय नहर प्रतापगढ़ यूपी से प्राप्त होता है। युद्ध के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं सराय नहर से। और बागोर ये आपका राजस्थान भीलवाड़ा में है। और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त यहाँ से होते हैं। और ये भी आपका एनटीए नेट में पूछा गया था, एनटी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और नोट में क्या है विशेष? मध्य पाषाण काल के अंतिम समय में आग का उपयोग किया गया था। मध्य पाषाण काल के अंतिम समय में ही क्या हुआ था? आग का प्रयोग यानी कि उपयोग किया गया था। आगे है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 5,000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक का टाइम पीरियड रहेगा। खोजकर्ता इसके लैन मैंसूरियर द्वारा, लैन मैंसूरियर इसके क्या है? खोजकर्ता है। नेक्स्ट है आपका नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं आपके, नवपाषाणकालीन स्थल तो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ बोलन घाटी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। व्यापक कृषि यहाँ पे देखने को मिलती है। गेहूं जौ के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं मेहरगढ़ से। व्यापक पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। भैंस के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। और जो पिकली हल है ये कर्नाटक में है। राख यानी कि भस्म के टिल्ले यहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका साक्ष्य यहाँ से मिलता है। कोल्डी हवा यूपी उत्तर प्रदेश में है। चावल के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। नवपाषाणिक क्रांति कहा जाता है इसको, यानी कि नवपाषाणिक क्रांति क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि यहाँ पे पहिए का विकास हुआ, व्यापक रूप से कृषि का विकास हुआ, व्यापक रूप से पशुपालन और मृदबाण का विकास हुआ। जो प्रक्षेपास्त्र हैं तकनीक का विकास हुआ। छोटे सुडौल चिकने पालिशदार जो पाषाण उपकरण है उनका प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। व्यापक रूप से अग्नि का विकास यहाँ पे हुआ और गर्त आवास प्राप्त यहाँ से हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।